पॉलिसी के तहत भारत जो है ऐसी शख्सियत को टारगेट करवा रहा है जिसे वो अपना दुश्मन समझता है। लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया और वो अपने ही शहर के यानी कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर भी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। इलेक्शन करीब आते ही मक्कार मोदी के यार पुराना सबक भूल गए हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में 20 अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ कर लिया। गीदड़ भभकी देते हुए कहा, भारत की यही पॉलिसी है कि दहशतगर्द जहां से आए वहीं घुस कर मारो। पाकिस्तान का राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारत का पाकिस्तान में मजीद कत्ल की तैयारी का दावा एतराफे जुर्म है। हालत है तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी है, सिख भी है, यानी सबके लिए ठीक है। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। क्या आप लड़ते रहो, तो मेरा मसला इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंट्रो, अफगानिस्तान को आप जनाब कर। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने कहा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। वो तो पहले भी ये बातें करता है। तो दी गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है, ठीक है, दी गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। अच्छा, ये दोनों एजेंसियां दोनों मुल्कों में काम कर रही हैं। तो अगर ऐसा है आपके बोल के भाई दोनों एजेंसीज दोनों कंट्रीज में काम कर रही हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए कि भाई जो उनको खदशात हैं या जो जिन लोगों से उन्हें कोई गिला है शिकवा है, वो पाकिस्तान उनका ट्रायल करे। इस तरीके से हम मतलब ये कि प्रॉपर तौर पे उनके साथ मिलके ओपनली ये करें कि हाँ भाई हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। मैं ये समझता हूँ ये हो ही नहीं सकता, इंडिया मानेगा ही। उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी। इंडिया ने हमारे काफी हिस्से पे नाजायज कब्जा किया। अच्छा, जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल ही नहीं हो सकता। कौन से हिस्से पे? जैसे कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर में भी उनका एक अपना स्टांस है ना। देखें, वो कहते हैं कि जो उनके जो महाराजा हैं, उन्होंने कश्मीर के वहाँ पे जाके साइन किया कि भाई हम इंडिया से इल्हाक चाहते हैं। आपने देखा उन्होंने साइन किया? नहीं, ये तो हमारे भी बड़े कहते हैं। आप कोई भी नहीं कहता ना। आप इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा आपने? ठीक है, उसमें क्या है बताइए? ये स्टेट ही हमारी है कि जहाँ पे 1947 में ये इंडिपेंडेंस एक्ट बना था जब ये पार्टीशन हुई थी। अक्सरियत मुसलमानों की है, वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की वो भी हमारा था। हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा, तो जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट, उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता। अब इंडिया की जो रॉ है, इंडिया की जो एजेंसीज है, उसको इसराइल के मुसाद के साथ जोड़ा जा रहा है कि तो बिल्कुल मुसाद की तरह जो है काम कर रहे हैं। तो ये रहा है कि इंडिया अगेन वही $600+ बिलियन के रिजर्व रखने वाला मुल्क, और पाकिस्तान -100 बिलियन के वो मतलब लोन के नीचे है। तो ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान मतलब इंडिया इनकी शर्तों पे आए, तो वो अपनी शर्तों पे लाएगा। आप बार बार कह रहे हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बेसिकली वो एक स्टांस रखता है चलाने के लिए ना। व्हाट पाकिस्तान हैज़ गॉट टू ऑफर टू इंडिया, कि ये इंडिया को अपनी शर्तों पे लाए। कुछ भी नहीं है हमारे पास, नहीं है। तो तुझे तेरी शर्तों पे करना है कबूल, तो ये खैर वो तो फिर पोलिटिक हो जाएगा। तो कहने से मुराद ये है कि पाकिस्तान नहीं उनको अपनी शर्तों पे ला सकता, इंडिया उनको अपनी शर्तों पे डेफिनेटली लाने की कुव्वत रखता है।